बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए, एक हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, गवर्नर साहब भी इधर आ गया, वफाकी वज़रा भी आ गई, सूबाई वज़रा भी आ गए, DIG साहब भी आ गए, लेकिन फिर भी मियासिम को इंसाफ नहीं मिल रहा। आपके ख्याल में कौन सी रुकावटें हैं? बलोच साहब, जमात इस्लामी मियासिम शहीद को इंसाफ दिलवाने के लिए क्या करेगी आगे? बलूच साहब, आपने कहा कि यहाँ पे गैर मायारी लोगों को भर्ती किया गया है। खान साहब तो कहा करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मिसाली बन चुकी है। तो क्या ये वही मिसाली पुलिस है कि अब आपने इंकशाफ किया कि इनकी गैर मायारी भर्तियाँ की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और इस वक्त मैं चारसद्दा में मियासिम शहीद के हुजरे में मौजूद हूँ और आप मेरे साथ देख रहे हैं जमात इस्लामी के मरकज़ी नायब अमीर लियाकत बलोच साहब। इनसे जानते हैं कि आज 14वां दिन है और मियासिम शहीद को अब भी इंसाफ नहीं मिल गया है। इसकी वजूहात क्या है? बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए, एक हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, गवर्नर साहब भी इधर आ गया, वफाकी वज़रा भी आ गई, सूबाई वज़रा भी आ गए, DIG साहब भी आ गए, लेकिन फिर भी मियासिम को इंसाफ नहीं मिल रहा। आपके ख्याल में कौन सी रुकावटें हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन शाह साहब के साहबजादे आसिम शहीद की ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। 14 दिन से ये पूरा ख़ानदान, पूरा इलाका, पूरा ज़िला और इसी तरह इंसानियत से एक दुख और दर्द रखने वाले लोग एक बड़े कर्ब में हैं और बहुत ही सदमे में हैं कि एक बिल्कुल नौखेज़ नौजवान, बेगुनाह नौजवान को पुलिस के एक गैर ज़िम्मेदार अफसर ने गोली मार कर शहीद कर दिया, जिसके सब लोग गवाह हैं और तमाम शवाहिद उसके मौजूद हैं। पहले तो ये समझा जाता था कि भी पंजाब की पुलिस हलाकू खान है या चंगेज़ खान की तारीख़ को दोहराती हैं, लेकिन चारसद्दा में तो इस वाक़या ने कोई एक पूरी चारसद्दा की पुलिस की जो तारीख़ है उसको मस्ख़ कर दिया। यानी एक बेगुनाह फ़र्द को कत्ल करना, फिर उसके वालिद को, उसके ताया को, उसके चचा को, उसके ख़ानदान को, उनके सारे लोगों को यूं एक जुल्म के साथ पकड़ना, बख्तरबंद गाड़ियों में डालना, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और PTI की हुकूमत में तो खैबर पख्तूनख्वा को बाकी सूबों से इसकी बिल्कुल एक इम्तियाज़ी हैसियत होनी चाहिए, जिस तरीके से वो दावा करते हैं। लेकिन 14 दिन गुजर जाने के बावजूद हक़ाइक़ तक ना पहुंचना और हक़ाइक़ को जानने के बावजूद ज़ालिम को गिरफ्त में ना लेना और उसकी पूरी सरपरस्ती करना, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, खुद हुकूमत के लिए भी और तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि भी चारसद्दा में मीडिया ने, वकला ने, आवाम ने, नौजवानों ने जिस तरीके से एहतजाज किया है और इस पूरे वाक़े को बेनकाब किया है, मंजर आम पर लाए हैं, इंशाअल्लाह ये खून नाहक जो है ये इसको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, ना इसको नज़रअंदाज किया जा सकेगा। जिन्होंने जुल्म किया है वो अपने अंजाम से दो चार होंगे। और मैं समझता हूँ कि सब्र भी, इस्तकामत भी ऐसे मौके पर बहुत नागुज़ीर है, लेकिन मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसमें आवाम के एतमाद को बहाल करना, नौजवानों के एतमाद को बहाल करना, कानून नाफिज करने वाले अदारों में जो काली भेड़ें हैं उनको इबरत बनाना, ये मुल्क की भी ज़रूरत है, कानून की भी ज़रूरत है, अदारों की भी ज़रूरत है और इंसानी हकूक़ का भी तकाज़ा है। बहरहाल हम चारसद्दा के इस अंदोनाक वाक़या की मज़म्मत करते हैं और मैं इस ख़ानदान को जमात इस्लामी की तरफ से भी और चारसद्दा ही नहीं, पूरे सूबे और पूरे मुल्क के तमाम सियासी जमातों, दीनी जमातों और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार लोगों की तरफ से यकीन कराना चाहते हैं कि ये तनहा नहीं है, हम सब इनके दस्तो बाजू हैं और इंशाअल्लाह पूरी इस्तकामत के साथ इस मुकदमे की पैरवी भी की जाएगी और ज़ालिम को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए पूरी जद्दोजहद की जाएगी। बलूच साहब, जमात इस्लामी मियासिम शहीद को इंसाफ दिलवाने के लिए क्या करेगी आगे? देखिए, हमारे पास तो अवाम के एहतजाज का हक़ है,
ये हमारा आइनी, कानूनी और सियासी और जमहूरी हक है। जहाँ एक शरीयन कानून लाकानूनीत हो और एक ख़ानदान को बेगुनाह जुल्म और ज़िल्लत का शिकार किया जाए, उस पर एहतजाज तो हमारा हक है। हम एहतजाज का रास्ता भी अपनाएंगे। वकला की सूरत में इंशाअल्लाह हम कानून का रास्ता भी अख्तियार करेंगे, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, और जो अफसरान हैं और सरकारी अदारे हैं उन तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे। मैं आईजी खैबर पख्तूनख्वा, जो एक नेक नाम पुलिस अफसर हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनकी बहुत महारत और एक बड़ा मुकाम है, मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस 4 के इस केस को एक टेस्ट केस बनाएं और जिसने ये जुल्म और ज़्यादती की है उसको कानून की गिरफ्त में लाएं। और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में जो एक बात हर जगह ज़बान ज़द-ए-आम है कि यहाँ गैर मयारी लोगों को भर्ती कर दिया गया है, कानून उनके हवाले कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों की जान माल इज़्ज़त की भी हिफाजत नहीं है और उनकी जान की भी हिफाजत नहीं है। बलूच साहब, आपने कहा कि यहाँ पे गैर मायारी लोगों को भर्ती किया गया है। खान साहब तो कहा करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मिसाली बन चुकी है। तो क्या ये वही मिसाली पुलिस है कि अब आपने इंकशाफ किया कि इनकी गैर मायारी भर्तियाँ की गई हैं? मेरा ख़्याल है कि जी इमरान खान साहब के दो पहलू हैं। एक अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, और लोगों की इस्टेब्लिशमेंट जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान से नफ़रतें अपनी इंतहा पर हैं, जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब को पहुंचा। वगरना इमरान खान साहब के पास जब ख़ुद उनके पास अपनी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई डिलीवर नहीं किया। पंजाब में भी उनके पास हुकूमत थी, बिल्कुल सिफर काम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये तीसरा टेन्योर है पीटीआई की हुकूमत का, लेकिन यहाँ हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत की कोई रिट नहीं है। सिर्फ पीटीआई जो है कि वो पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर हर चीज़ पर अपना एक रूल कर रही है, वगरना ना कानून है, ना लोगों की खिदमत है, और ना ही लोगों के हकूक़ की हिफाजत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक अनप्रेसिडेंट और बेमिसाल उनको मकबूलियत मिली थी, लेकिन उनकी लीडरशिप और उनकी हुकूमतों की नाअहली और नाकामी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी अब शऊर के साथ आगे बढ़ेंगे और इस तरह की जो नाअहली है और सियासी तौर पर जो ब्लंडर्स हैं और इंतज़ामी तौर पर जो ख़राबियाँ हैं, इस पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और ये नौजवान अपने रद्द अमल का ज़रूर इज़हार करेंगे। बहुत शुक्रिया बलूच साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।